भगवान मंदिर में कुछ नहीं रखा, अगर रखा तो स्कूलों में रखा। कैसे? कोई शंकर कोई राम न पूजे, कोई भगत हनुमान का। कोई शंकर कोई राम न पूजे, कोई भगत हनुमान का। मैं बाबा साहब का फैन सू और फैन सू काशी राम का। मैं बाबा साहब का फैन सू और फैन सू काशी राम का है। अब सीमा के बारे में तरह तरह की चर्चाएं हैं, भाई लव जिहाद, लव फलाना, लव, तो वो जो ना प्यार के चक्कर में फंस के यहाँ चार बच्चों की माँ। अरे उस नालायक लेडीज को शर्म आनी चाहिए। लड़की तो मैं कह नहीं सकता कि वो 4 बच्चों की माँ तो आधी औरत हो जाती है, तो उसके बारे में भी मैंने लिखने का काम किया है। जल्दी वो गाना भी आपके बीच में आएगा कि वो गाने के बोल हैं, अरे भारत में दिल दे बैठी। भाई तुम तो मौके का फायदा उठा गया, अभी तक तो ये गाने किसी को बताया नहीं था मैंने, चलो तुम्हें बता देते कैसे। अरे भारत में दिल दे बैठी बहू पाकिस्तान की। भारत में दिल दे बैठी बहू पाकिस्तान की। और बूढ़ी घोड़ी इश्क लड़ावे लाल लगाम की। अरे जल्द ही एक सॉन्ग आएगा मेरा कि हम सबको एक मंच, जितने बहुजन नेता हैं इनके लिए है, हम सबको एक मंच पर आना होगा रे। मेरे भीम का संविधान यो बचाना होगा रे। हम सबको एक मंच पे आना होगा रे। मेरे साहब का संविधान यो बचाना होगा रे। थी आपस में मेल नहीं था, ऊंच नीच और छुआ छात थी। आपस में मेल नहीं था, हे संविधान बनाना कोई हंसी खेल नहीं था। हे संविधान बनाना कोई हंसी खेल नहीं था। मनु ऋषि ने लिखी मनु समरती, यू ऐसा जहर फैलाया मूल निवासी इस भारत का। यू अपना गुलाम बनाया धर्म कर्म के इस चक्कर में। यू ऐसा भरम फैलाया जादू टोने झाड़ फूक में। हम सबको मूर्ख बनाया, हे पाखंड छुड़ाना कोई हंसी खेल नहीं था। हे संविधान बनाना कोई हंसी खेल नहीं था। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया बीएपी न्यूज और बीएपी न्यूज के साथ मैं हूं आरिफ सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं दिल्ली के जंतर मंतर और यहां पर महा आंदोलन जो है कि विशाल रैली धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण और आज़ाद समाज पार्टी। और आज जो है कि देखा जाए तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिसमें जो है कि हमारे साथ जो है कि इनका कोई परिचय का मोहताज नहीं है और अपने लोगों को जगाते हैं और जगाने का काम करते हैं, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सबसे पहले ये जो है कि मंजीत मेहरा जी हैं, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे विभाग मीडिया में। जी, आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि आजकल जो बड़े मीडिया वाले लोग हैं वो तो बिकाऊ हो गए और आप लोग समाज के लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहले आप सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जी बताइए। जी, मैं हमारे दर्शक लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप जो है कि गाए हैं कि फैन सो कांसी राम का एक गाना जो बहुत ही वायरल चल रहा था और बहुत लोगों तक जो है कि बहुत दिलों पर आपने राज किया और बहुत लोगों ने सुना और उसे अच्छा लगा। तो ये गाना आप थोड़ा गा करके सुनाएंगे? हाँ, ये किसी की आस्था को ठेस नहीं है। हम सिर्फ समाज के लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि भाई पूजा पाठ भगवान मंदिर में कुछ नहीं रखा, अगर रखा तो स्कूलों में रखा। कैसे? कोई शंकर कोई राम न पूजे, कोई भगत हनुमान का। कोई शंकर कोई राम न पूजे, कोई भगत हनुमान का। मैं बाबा साहब का फैन सू और फैन सू काशी राम का। मैं बाबा साहब का फैन सू और फैन सू काशी राम का। ये गाना आप जो है कि बहुत चर्चित थे इस गाने पर और आपने जो है कि बहुत जगहों पर अपने दिलों पर राज किए। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आप इस जो है कि बहुजन मूवमेंट को ही क्यों चुने? बहुत सारे लोग हैं, गायक हैं जो कि करोड़ों और लाखों रुपए कमा रहे हैं और बहुत सारे जो है कि अभद्र
तमाम प्रकार की गाना गा करके, जैसे कि अश्लील गा करके, लेकिन आप इस चीज़ को क्यों चुने? जी जी, ऐसा है भाई, देखो मानवर साहब कांसीराम जी के नाम पर ना तो कोई फ्लैट है, ना उनके नाम कोई गाड़ी है, ना कोई बंगला है, ना साहब ने शादी कराई। भाई हमने शादी तो करा ली, कम से कम बच्चे तो हैं आज के दिन, तो इसलिए कम से कम समाज के लिए इतना तो कर सकते हैं। और रही बात दूसरे जितने मिशनरी साथी गायक लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि सारे पैसे के लिए काम करते हैं। बहुत सारे युवा बच्चे बहुत आए हैं जो मिशन के प्रति सचेत है और लगे रहते हैं। और मेरी युवा भाइयों से बहनों से यही अपील रहेगी कि आप जो ना पैसे के लिए इस मोमेंट को ना चुनें। इसमें सिर्फ बहुजन समाज की लड़ाई लड़नी है और समाज के लोग आपको भूखा नहीं रहने देंगे, आपका खर्चा पानी चलता रहेगा। इसलिए जी आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल होकर के आप मतलब कि क्या दर्शाना चाहते हैं कि मतलब कि ये जो है कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आपकी क्या मांगे हैं? आप तो गायक हैं, आप जो है कि गाना के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर क्या मांगे हैं आप? जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमारे साथियों ने जो डिमांड की है, भाई मैं तो अपने साथियों से मिलने के लिए आया हूँ। बहुजन समाज के पूरे देश से लोग मेरे फैन फॉलोवर हैं, इसलिए मैं तो सबसे मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन जो हमारे साथियों का जो डिमांड है कि भाई को जेड सुरक्षा मिलनी चाहिए। अरे जब कंगना रनौत को इस देश में जो नालायक लड़की है जो आधे कपड़े पहन के घूमती है, वो कहती है कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो एक भीख थी, शहीदों का अपमान किया, और 2014 में जो आज़ादी मिली वो एक अच्छी आज़ादी है जिससे मोदी प्रधानमंत्री बने। उस नालायक लड़की ने शहीदों का अपमान किया, बहुत सारे जिन्होंने शहादत दी। तो ऐसी नालायक लड़की को जब ये लोग जेड सुरक्षा दे सकते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जो देश के अंदर मनमुटाव करने का काम करता है, पाखंडवाद फैलाने का काम करता है, ज्योतिषी बन रहा है, आज वो सीमा आई है। अब सीमा के बारे में तरह तरह की चर्चाएं हैं, भाई लव जिहाद, लव फलाना, तो वो जो ना प्यार के चक्कर में फंस के यहाँ 4 बच्चों की माँ। अरे उस नालायक लेडीज को शर्म आनी चाहिए। लड़की तो मैं कह नहीं सकता कि 4 बच्चों की माँ तो आधी औरत हो जाती है, तो उसके बारे में भी मैंने लिखने का काम किया है। जल्दी वो गाना भी आपके बीच में आएगा कि वो गाने के बोल हैं, अरे भारत में दिल दे बैठी। भाई तुम तो मौके का फायदा उठा गए, अभी तक तो ये गाने किसी को बताया नहीं था मैंने, चलो तुम्हें बता देते कैसे। अरे भारत में दिल दे बैठी बहू पाकिस्तान की, भारत में दिल दे बैठी बहू पाकिस्तान की, और बूढ़ी घोड़ी इश्क लड़ावे लाल लगाम की। अरे भारत में दिल दे बैठी, तो ऐसी नालायक लेडी जो अपने घर वाले की ना हुई वो किसकी होगी भाई? तो इसलिए हमें सचेत रहना पड़ेगा जी। उनके लिए क्या कहिएगा जो बहुजन गायकों को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ में जो है कि मनुवादी विचार के लोगों को भी सपोर्ट करते हैं और वो ऐसे गाना सुनते हैं, उनके लिए? अरे नहीं हो सकते। कई बार राजनीतिक जो लोग होते हैं वो थोड़ा इस विडंबना में फंस जाते हैं, क्योंकि राजनीति एक नाई की दुकान है। राजनीति नाई की दुकान है, नाई की दुकान में ठग, चोर, जार, बदमाश सब लोग दाढ़ी बनवाने के लिए जाते हैं, बाल कटवाने के लिए जाते हैं। तो इसलिए नेता को भी सबकी जरूरत है, वोटें सबकी हैं। तो इसलिए कई बार नेता जो है ना अपने स्वार्थ के लिए नेता भटक जाता है, लेकिन जो मिशनरी गायक लोग हैं, मिशनरी साथी जो लोग हैं, उनको नहीं भटकना चाहिए। उन्हें अपना एक ही टारगेट, महापुरुषों का मिशन को आगे बढ़ाने का टारगेट लेना चाहिए। मैं बहुत बार देखा हूँ कि यहाँ पर जैसे जन सैलाब है तो यहाँ पर जो है कि भीम भीम करते हैं, लेकिन घर पर जाते ही वो देवी देवताओं को गाना बजाने लगते हैं, तमाम प्रकार के अश्लील गाना बजाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहिए? नहीं, ऐसे दोगले लोग किसी के नहीं हो सकते, उनके लिए तो शब्द ही नहीं कहने को। ऐसे लोग किसी के भी नहीं हो सकते जो महापुरुषों के बलिदान को, त्याग को जो भूल जाते हैं और एक तरफ से महापुरुषों के बलिदान का गुणगान करते हैं, दूसरी तरफ जो पाखंडी भगवानों का गुणगान करते हैं, जो कावड़ लेने का काम करते हैं, ऐसे तो नालायक लोग हैं। उनके लिए क्या संदेश? उनको तो डूब के मर जाना चाहिए, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए, उनको तो जीने का हक ही नहीं है। लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध का कहना है कि सुधारने का मौका दिया जाए, तो आपका क्या कहना है कि मतलब उनको सुधरें? तो हम लोग तैयार हैं भाई, सुधरें तो आओ, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मुझे कहीं भी बुलाओ आप, मेरा ज़्यादा कोई चार्ज भी नहीं है। जो बजाने वाले लड़के हैं उनकी दिहाड़ी से होती है। और मैंने इस देश में जागरण क्यों चुना? जागरण मनवादी शब्द है, लेकिन मैंने जब देखा भाई मनवादी लोग कहीं माता जी बना दिए 8 हाथों वाली, कहीं बालाजी बना दिए, कहीं गणेश भगवान बना दिए हाथी का सूंड लगा के, तो वो लोग तरह तरह के भगवान पैदा उन्होंने कर दिए और भीड़ इकट्ठा करते हैं और लोगों में झूठ घुसड़ते हैं, झूठा इतिहास लोगों के दिमाग में घुसड़ते हैं। उन्हें जो है भक्ति रस में जो है दास बना देते हैं, गुलाम बना देते हैं। तो
इसलिए उन लोगों को निकालने के लिए मैंने भी बाबा साहब अम्बेडकर का देश के कोने कोने में जाकर के महापुरुषों का जागरण शुरू किया, जिसको नाम दिया एक शाम संविधान निर्माता के नाम, एक शाम महापुरुषों के नाम। उसमें पूरी रात्रि का हम महापुरुषों की कथा करने का काम करते हैं, तो वो साथी कराएं भाई, है ना। जाते जाते हमारे दर्शकों को जो है कि एक गाना सुनाइए, जो कि हमारे जो है कि दर्शक लोग जितने देखे बहुजन के लोग, वो जो उनके ऊपर प्रभाव पड़े। अरे हम सबको एक मंच पे आना होगा रे, जल्द ही एक सॉन्ग आएगा मेरा कि हम सबको एक मंच, जितने बहुजन नेता हैं इनके लिए है, हम सबको एक मंच पर आना होगा रे, मेरे भीम का संविधान यो बचाना होगा रे, हम सबको एक मंच पे आना होगा रे, मेरे साहब का संविधान यो बचाना होगा रे। जैसे कि आपने सुना, ये मंजीत मेहरा जो कि कोई परिचय का मोहताज नहीं है, उनके साथ एक लेडीज हैं। इनसे सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे विभाग मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम, सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम राष्ट्रीय मिशनरी कलाकार सविता अम्बेडकर, मेरा नाम है, सहारनपुर यूपी से। सपना अम्बेडकर, सविता अम्बेडकर, सविता यूपी। अम्बेडकर जी, आपकी जो है कि लोगों को किस तरीके से जगाने की काम करती है? मेरा समाज को जगाने का काम इसलिए है कि हमें एक मंच पर आना होगा रे, और मेरे भीम का संविधान में ये बचाना होगा रे। तो आप भी संगीत के माध्यम से लोगों को जगाती हैं, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाती हैं। तो सबसे पहले बेसब्री से हमारा जो है कि दर्शक लोग इंतजार कर रहे हैं, आप पहले हमारे दर्शकों को अपने मुखार बिंदुओं से और जो है कि साथियों, जो ये गाने में गाने जा रहे हुए, ये गीत मेरे गुरुजी मंजीत मेहरा जी ने लिखा है और आवाज़ दी है आपके समाज की बेटी सविता अम्बेडकर का है कि ऊंच नीच और छुआछात थी, आपस में मेल नहीं था, ऊंच नीच और छुआछात थी, आपस में मेल नहीं था, हे संविधान बनाना कोई हंसी खेल नहीं था, हे संविधान बनाना कोई हंसी खेल नहीं था, मनु ऋषि ने लिखी मनु समरती, यू ऐसा जहर फैलाया मूल निवासी इस भारत का, यू अपना गुलाम बनाया धर्म कर्म के इस चक्कर में, यू ऐसा भरम फैलाया जादू टोने झाड़ फूक में, हम सबको मूर्ख बनाया, हे पाखंड छुड़ाना कोई हंसी खेल नहीं था, हे संविधान बनाना कोई हंसी खेल नहीं था, हे संविधान बनाना कोई हंसी खेल नहीं था। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जैसे कि आपने गाया कि ये संविधान बनाना कोई हंसी खेल नहीं था, बहुत बहुत इसके लिए मैं भी शुक्रिया करता हूं, क्योंकि संविधान बनाना किसी की बाप की जो है कि औकात नहीं था जो कि संविधान बना पाए। महा प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप किस उद्देश्य को लेकर के आई हैं? मैं इस विषय में लेकर आई हूँ कि चंद्रशेखर को भाई जिताना होगा रे, और जो हमारे भारत का संविधान इस टाइम छुटकारा पाना है बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप बने रहें और देखते रहें विभाग मीडिया BP न्यूज़। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।